भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो उनके बताए हुए अनुसार वो करती है। ऐसा विचार करने का विचार कर साधु के बताए अनुसार 3 बृहस्पतिवार बीते धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा और तो रानी ने अपनी दासी का हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो धनवान है, उसके पास जाओ, 5 से वज्र मांग कर ले आओ, कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। तो वो आज्ञा पाकर उनके बहन के घर बताए हुए पते पर चली गई। अब उसी समय उस दिन संजोग बस गुरुवार का दिन था और वो उनकी बहन जो है पूजन पाठ कर रही थी। तो गई और कहने लगी कि मैं फलाए गांव से आई हूँ, मेरा नाम ये है और आपकी बहन जी ने हमें भेजा है, तो कुछ काम है आपसे। अनेकों बार कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसमें बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। और उसके बाद वो वहाँ से चली गई और वहाँ के महल में आकर कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, उन्होंने हमारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कोई, तो मैं वापस चली आई। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। तो उसके बाद जब रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, तो वो पूजन पाठ समाप्त करके तुरंत अपने बहन के घर पे रवाना हो गए। और वहाँ जाकर उन्होंने देखा, पूछा, तो उन्होंने कहा, हे बहन, आपको तो सब कुछ मालूम है, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे हमने 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था आपके घर पे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी तो बृहस्पति भगवान की पूजन पाठ करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाती है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है घर में एक बार देख लो। तो उन्होंने कहा कि जय गई, उनकी नौकरानी देख कर आई। तो उन्होंने कहा कि बहुत आश्चर्य हुई, उन्हें घड़ा बेजर का बड़ा मिल गया। और अगर बताने लगी तो उन्होंने कहा, बृहस्पति भगवान ऐसे ही जैसे जिसके मन में कामना है तो सभी को पूर्ण करते हैं। तो उन्होंने पूछा जब कैसे चमत्कार होता है, हुआ है, क्योंकि एक एक बर्तन हमने देख लिया था, किसी में कुछ नहीं था, और अभी आप आए तो ऐसा चमत्कार हो गया। तो उन्होंने बताया कि गुरुवार के दिन चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर भगवान का पूजन करो। ऐसा नहीं कि आप घर में ही पूजन कर सकते हो, आप कहीं भी जाकर छोटे या बड़े मंदिर में पूजा स्थल बनवाकर वहाँ साफ सफाई करके बैठकर उनका अनुकरण कर सकते हैं। चाहे वो कन्या हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो विप्रवर हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर पूजा पाठ कर सकता है भगवान के नाम से। उसमें एक बात ध्यान रखने का, पीला फूल और पीला चंदन से ही पूजा होता है। चने की दाल, पीला फूल, फल, केला व पीला वाला केला का उपयोग होना चाहिए, पीला चंदन का उपयोग होना चाहिए, चने की दाल का उपयोग होना चाहिए। चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालना अनिवार्य होता है। उसके बाद चाहे ग्लास हो चाहे लोटा हो, उसमें रखकर पूजा पाठ करो, उनके कथा का स्मरण करो। कथा कहो या सुनो, दोनों ही फलदायी होते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने अपनी बहन से कहा, ऐसा ऐसा करने से उन्होंने फिर गुड़साल में जाकर दासी चना और गुड़ बीन कर ले आई और विष्णु भगवान का स्मरण किया, मनाया, उनको क्षमा मांगी। तो उनके घर में फिर से परिवर्तन शुरू हो गया। और कुछ दिन बाद रानी फिर इसी प्रकार आलस करने लगी। तो दासी ने कहा, देखो रानी जी, आप पहले इस प्रकार आलस करते थे, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसलिए सारा धन नष्ट हो गया। आप मेरा कहना मानकर और फिर तुम्हें ऐसा मत करो और दान पुण्य करो, भूखों मनुष्य को भोजन करो, प्यालों को ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बाग बगीचा आदि बावड़ी का निर्माण करवाओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो। तो उन्होंने उसी प्रकार धर्म कर्म करने प्रारंभ कर दिए। तो उनका काफ़ी यश फैलने लगा। उधर राजा देखा, वहाँ जाकर और कथा कहते तब तक न उठते हैं न बोलते हैं।